एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक नगर से होते हुए एक धर्म प्रचार के लिए जा रहे थे। जब वह नगरी के बीचों बीच से गुजर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह डरी हुई लड़की एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई। वह हाँफ रही थी और प्यासी भी थी। भगवान बुद्ध ने उस लड़की को अपने पास बुलाया और कहा कि वह उनके लिए कुएं से पानी निकाले, स्वयं भी पिए और उन्हें भी पिलाए। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को अपने हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर वह कन्या कुछ छिछकती हुई बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मेरे द्वारा कुएं से पानी निकालने पर कुएं का जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उसे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम पानी पिलाओ। इतने में उस नगर के राजा भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में बुद्ध को जल पीने के लिए दिया, लेकिन बुद्ध ने उसे लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर बालिका से अपनी बात दोहराई। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर स्वयं भी पिया और बुद्ध को भी पिलाया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया, मुझे सहयोग से राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। राजा ने मेरा गीत सुनकर मुझे अपने गले की माला पुरस्कार में दी थी, लेकिन उन्हें किसी ने बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। ये जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डालने का आदेश दिया। मैं किसी तरह उनसे बचकर यहाँ तक पहुँची थी कि आप मिल गए। इस पर भगवान बुद्ध ने कहा, सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इस बात को हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं, बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीतों का आपने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार दिया, जिसके कार्य इतने अच्छे हैं, वह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटे कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दिया है, इसलिए मेरी नजरों में यह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। राजा भगवान बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और वहाँ से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी इंसान विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं।